हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ इंग्लिश लिटरेचर पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ। तो आज के दिन हम लोग सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स जो नॉवेल्स पर आधारित हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन के हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो क्या है, आइए देखते हैं। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। मॉडर्न नॉवेल का पितामह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आपके बीच में आंसर भी लिखा हुआ है। आंसर क्या है? हेनरी फील्डिंग। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड सॉरी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे वो पीजी का हो, साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट और यूजीसी नेट, हर जगह पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, मॉडर्न नॉवेल का पितामह किसे कहते हैं? तो ही वॉज नन अदर बट हेनरी फील्डिंग। लेट्स गो और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु कॉल्ड हेनरी फील्डिंग? हेनरी फील्डिंग को किसने कहा द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल? पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, क्या द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आधारित है, लेकिन इसमें कहा गया कि ये पूछा जा रहा है कि हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल किसने कहा? तो वो व्यक्ति कौन थे? वो थे वॉल्टर स्कॉट। कौन थे? वॉल्टर स्कॉट। नेक्स्ट, व्हाट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नॉवेल? नॉवेल का जो अर्लीस्ट फॉर्म था वो क्या था? क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, जिसमें आपका एपिस्टोलरी नॉवेल्स होता है, गॉथिक नॉवेल्स होता है, और तो इसमें पूछा जा रहा है कि नॉवेल का जो सबसे पहला स्वरूप कौन सा था? तो वो था प्रोज रोमांस। सबसे पहले प्रोज रोमांस के रूप में नॉवेल लिखा जाने लगा। यद्यपि जहाँ तक अगर हम रोमांस की बात करें तो प्रोज रोमांस से पहले वर्स रोमांस लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन चूंकि बात यहाँ पे नॉवेल की हो रही है तो नॉवेल का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो प्रोज रोमांस है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अर्लीस्ट प्रोज रोमांस वाज। सबसे पहला प्रोज रोमांस कौन सा था? तो वो था मोर्टे डी आर्थर। क्या? मोर्टे डी आर्थर। इसको लिखा है सर थॉमस मेलोरी ने। नेक्स्ट, इफिस वॉज रिटन बाई। इफिस द एनाटॉमी ऑफ विट्स। इसका पूरा जो नाम है इफिस द एनाटॉमी ऑफ विट्स, इसको किसने लिखा? तो इसको जॉन लिली ने लिखा। जॉन लिली के बारे में आप जान लीजिए, ही वॉज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। जहाँ तक यूनिवर्सिटी विट्स का संबंध है तो यूनिवर्सिटी विट्स 7 थे, और ये यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकले हुए 7 विद्वानों को यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाता है, जिसमें जॉन लिली हैं, रॉबर्ट ग्रीन हैं, क्रिस्टोफर मार्लो भी हैं, इसके अलावा थॉमस लॉज भी हैं। आगे और देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एरकाडिया। एरकाडिया एक नॉवेल है, इसको किसने लिखा है? तो उत्तर आपके सामने है, सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी कौन थे? ये 16वीं शताब्दी के एक बहुत महान लेखक, प्रोज, पोइट्री, सब कुछ तो इन्होंने लिखा है, क्या नहीं लिखा इन्होंने। आगे, रोजालैंड वाज रिटन बाई। रोजालैंड क्या है फ्रेंड्स?
रोजालिंड भी एक आपका नॉवेल है, और इसको लिखने वाला कौन, इसको लिखा है थॉमस लॉज ने। किसने लिखा? थॉमस लॉज ने इसको लिखा है। रोजालिंड से ही प्रभावित होकर के विलियम शेक्सपियर ने अपनी एज यू लाइक इट नामक प्ले भी लिखा था। नेक्स्ट, क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रावेलॉजी। ट्रावेलॉजी भी नॉवेल का एक स्वरूप है, ये आप लोगों को मालूम है। तो पहला जो ट्रायोलॉजी है वो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रॉबिन्सन क्रूज। ये बिहार स्टेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ये नॉवेल प्रिस्क्राइब्ड है, और वहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चन 101% पूछे ही जाते हैं। इसको लिखा किसने? डेनियल डेफ्यू ने लिखा है। किसने लिखा? डेनियल डेफ्यू ने लिखा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है फादर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवेल। फादर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवेल देखते हैं, और थोड़ा कर लेते हैं, मैनेज करते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवेल ये भी नॉवेल का एक स्वरूप है, और इसकी शुरुआत किया है फ्रेंड्स हेनरी जेम्स। किसने? हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स अमेरिका के विद्वान थे, और ये विलियम जेम्स के भाई हैं। पानियर ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म भी इन्हीं को बोला जाता है। क्वेश्चन अगर आ जाए हु वॉज द पानियर ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन लिटरेचर, तो वो भी हेनरी जेम्स ही हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल नॉवेल का जो पितामह, एक तो हम हेनरी जेम्स को जानते ही हैं, साथ ही साथ स्कॉटलैंड के एक राइटर थे जिनका नाम है जेम्स हॉग। तो जेम्स हॉग को भी फाउंडर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवेल माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला है फादर ऑफ प्रोफेटिक नॉवेल। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रोफेटिक नॉवेल होता क्या है? तो प्रोफेटिक नॉवेल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि प्रोफेटिक नॉवेल में जो राइटर है वो भविष्य के बारे में लिखता है। When a writer writes about the future, these types of novel are called prophetic novel। और प्रोफेटिक नॉवेल के जो फादर हैं वो कौन हैं? विलियम ब्लैक हैं। ओके, और इसकी शुरुआत हुई थी 18th सेंचुरी में। गॉट इट? नेक्स्ट, फादर ऑफ रीजनल नॉवेल। रीजनल नॉवेल के पितामह किसको माना जाता है? थॉमस हार्डी को माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि थॉमस हार्डी ने किस रीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा नॉवेल लिखी है, तो इनकी जो ये फेमस हैं, थॉमस हार्डी वाज फेमस फॉर वेसेक्स नॉवेल। इनकी जो नॉवेल्स होते थे वो वेसेक्स पर आधारित होते थे। और नेक्स्ट है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल के पितामह का जहाँ तक संबंध है तो वो वॉल्टर स्कॉट हैं। कौन है? वॉल्टर स्कॉट हैं। इसके बाद वेवरली इज ए नॉवेल। अगला है वेवरली इज ए नॉवेल। तो ये नॉवेल किसने लिखा? इसको लिखा सर वॉल्टर स्कॉट ने। और कब आया? 1814 में आया। फादर ऑफ इपिस्टोलरी नॉवेल। ये इपिस्टोलरी
एपिस्टोलरी नॉवेल जो होता है ना, इसमें स्टोरी लेटर के माध्यम से प्रोसीड होती है। मतलब वो नॉवेल जिसमें लेटर्स के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है उसको एपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं। और इसके पितामह हैं सैमुअल रिचर्डसन। कौन है? सैमुअल रिचर्डसन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म एपिस्टोलरी, जो एपिस्टोलरी वर्ड है, इसको डेरिव लिया गया है कहाँ से? एपिस्टल से। अब सवाल ये उठता है कि एपिस्टल का मतलब क्या है? तो एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। लेटर मतलब पत्र। इसीलिए मैं आपको बताया हूँ कि जिस उपन्यास में कहानी लेटर्स के माध्यम से प्रोसीड होती है, उसी के माध्यम से आगे बढ़ती है, वो एपिस्टोलरी नॉवेल के अंतर्गत आती है। अच्छा, इसके उदाहरण के तौर पर क्लेरिसा हार्लो एंड पामेला वर एपिस्टोलरी नॉवेल। क्लेरिसा हार्लो और पामेला ये एपिस्टोलरी नॉवेल हैं। हु रोट दीज नॉवेल्स? इस नॉवेल को किसने लिखा? कौन कौन? क्लेरिसा हार्लो और पामेला। तो इसके राइटर हैं सैमुअल रिचर्डसन। फादर ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल यही है, सैमुअल रिचर्डसन। इसके बाद अगला है व्हाट इज द जोनर ऑफ द ब्रेव न्यू वर्ल्ड? एक उपन्यास है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, इसको लिखा है एल्डस हक्सले ने। तो ये किस प्रकार का नॉवेल है? तो ये प्रोफेटिक है, यानी जहां राइटर भविष्य के बारे में कहानियां लिखता है, भविष्य के बारे में, उसको बोलते हैं एपिस्टोलरी नॉवेल। इसके बाद जोनर ऑफ पेंडोस्टो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके अलावा एस्टेट का एग्जाम जिनको देना है, साथ ही यूपी पीजीटी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पेंडोस्टो, इसको लिखा है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्या आप लोगों को मालूम है? तो ये रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी विट्स के अंतर्गत आते थे। फिलहाल पेंडोस्टो ये एक प्रोज रोमांस है। द स्कॉर्पियन गॉड वाज अ नॉवेल रिटन बाई। स्कॉर्पियन गॉड एक नॉवेल है। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इसके अलावा एक पोएम भी लिखी गई है द स्कॉर्पियन नाम से। और वो पोएम किसने लिखा? उसको लिखा है नजीम इज़किल ने। तो ये द स्कॉर्पियन गॉड, ये नॉवेल किसने लिखा? तो इसको लिखा है विलियम गेराल्ड गोल्डिंग। किसने? विलियम गेराल्ड गोल्डिंग ने लिखा है, W.G. गोल्डिंग। नेक्स्ट, थॉमस मोर गॉट द इंस्पिरेशन। थॉमस मोर को प्रेरणा मिली थी फॉर राइटिंग हिज उटोपिया। इन्होंने एक नॉवेल लिखा था उटोपिया, उसके लिए इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? तो प्लेटो महान दार्शनिक, इनकी एक बुक है रिपब्लिक, यहाँ से इनको प्रेरणा मिली थी उटोपिया लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनर ऑफ ग्रेस अबंडिंग। फ्रेंड्स, जोनर ऑफ ग्रेस अबंडिंग, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। और किसकी है? जॉन बनियान की है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या? ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ठीक है। नेक्स्ट,
कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ये एक नॉवेल है। कैसल ऑफ ओट्रेंटो वाज रिटन बाई, कैसल ऑफ ओट्रेंटो को लिखा गया किसके द्वारा? होरेस वालपोल। किसने लिखा इसको? लिखा होरेस वालपोल ने लिखा। अगर कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि होरेस वालपोल ने जो कैसल ऑफ ओट्रेंटो लिखा है, बहुत ही जबरदस्त ये नॉवेल है, और जिसने कैसल ऑफ ओट्रेंटो नहीं पढ़ा, समझ लीजिए, इसके अलावा जैसे अगर इसको नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि व्यक्ति ने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो कैसल ऑफ ओट्रेंटो का जोनर क्या है अगर कोई पूछे तो ये एक गोथिक नॉवेल है। गोथिक नॉवेल वो नॉवेल होते हैं जिसमें भय का, डर का समावेश होता है। पूरे नॉवेल में हर जगह पर डर का माहौल होता है। नेक्स्ट, रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट वाज रिटन बाय, ये भी एक नॉवेल है। रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, इसको लिखा है एन रेडक्लिफ ने, और इसका भी जॉनर क्या है? गोथिक नॉवेल है। और ये रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट एक प्रकार से विलियम शेक्सपियर के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, और इससे प्रभावित होकर के भी विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज लिखे हैं। नेक्स्ट, ओल्ड इंग्लिश बायरन, ओल्ड इंग्लिश बायरन वाज रिटन बाई, तो इसको लिखा क्लेरा रिव ने, और ये भी एक गॉथिक नॉवेल है। क्लेरा रिव ने जो ये ओल्ड इंग्लिश बायरन लिखा, ये भी अपने आप में एक गॉथिक नॉवेल है। नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी द गॉथिक नॉवेल वाज डेवलप्ड, गॉथिक नॉवेल का विकास किस सेंचुरी में हुआ फ्रेंड्स? तो वो है 18वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में गॉथिक नॉवेल का विकास हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द पिकारेस्क नॉवेल, पिकारेस्क नॉवेल वाज डेवलप्ड इन 18th century। द टर्म पिकारेस्क ए डेरिव्ड फ्रॉम पिकारो, पिकारो का मतलब क्या होता है? तो पिकारो का मतलब होता है द वंडरिंग रोग्यू, मतलब भटकता हुआ बदमाश। रोग्यू बदमाश। इसमें का जो हीरो होता है वो एक तरह से आप उसको विलन मान सकते हैं। पूरी स्टोरी में वो दर बदर भटकता रहता है, और शरारतपूर्ण कार्य के लिए वो जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मोल फ्लैंडर्स, क्या? मोल फ्लैंडर्स इज अ पिकारेस्क नॉवेल, इट वाज रिटन बाय डेनियल डेफो। डेनियल डेफो ने मोल फ्लैंडर्स भी लिखा, जो एक पिकारेस्क नॉवेल है। इसमें का जो हीरो है वो दर बदर भटकता रहता है। लेकिन पिकारेस्क नॉवेल का जो सबसे जबरदस्त उदाहरण है वो है टॉम जोन्स। टॉम जोन्स को मत भूलना। टॉम जोन्स पूरी नॉवेल में भूत प्रेत डर का माहौल बना रहता है, ठीक है। और इसको किसने लिखा? हेनरी फील्डिंग ने लिखा। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, और अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगता है तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।